गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। आज हमारे ज्योग्राफी सीरीज़ का लेक्चर 4 है। लेक्चर 4 ऑफ ज़ीरो टू हीरो सीरीज़। ये सीरीज़ को मैंने ज़ीरो टू हीरो इसीलिए नाम दिया है बिकॉज अगर आप जीरो पर भी है ज्योग्राफी में तो ये लेक्चर्स करने के बाद आप एकदम हीरो पे पहुंच जाओगे। स्टार्ट करते हैं फोर्थ लेक्चर L4 लेक्चर 4। तो आप हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फिज़िकल इंडिया। अब एक बार स्टार्ट करते हैं फिज़िकल इंडिया। फिज़िकल इंडिया और इसकी अंदर अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, हम देखते जाएंगे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को हमें देखना है। फिज़िकल इंडिया के अंदर आप देखिए प्लेन्स आ जाते हैं, प्लेटूज आ जाते हैं, माउंटेन रेंजेस, रिवर्स और अलग अलग आपको फिज़िकल जो एस्पेक्ट्स रहते हैं वो सब यहाँ पे कवर होते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं एक से स्टार्ट करना है। तो आज जो हमें स्टार्ट कर रहे हैं वो माउंटेन रेंजेस से स्टार्ट कर रहे हैं। माउंटेन रेंजेस से क्यों? बिकॉज सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है अलग अलग हिल्स और उसके साथ में माउंटेन रेंजेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउंटेन रेंजेस में हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें नॉर्थ के बारे में ज़्यादा अवेयर है। देखिए आपको सबसे ऊपर मिल रही है काराकोरम। काराकोरम से नीचे आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे लद्दाख रेंज, देन है जस्कर, देन है ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल और लेसर हिमालय। अब ये जो है थोड़ा सा हमें याद इस तरीके से करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो एक काम करते हैं, ब्रेक करते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए हिमालय की रेंजेस आपको देखने को मिल रही है। हिमालयाज आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 रेंजेस। अब वो रेंज क्या है? वो हाइट के हिसाब से, जैसे आप शुरुआत में आओगे तो आपको छोटी छोटी हाइट्स मिलेगी और फिर बीच में आओगे तो हाइट बढ़ती है। आप आखिरी वाले इसमें जाओगे तो आपको जो ग्रेटर हिमालय से उन्हें आपको हाइट ज़्यादा देखने को मिलेगी। हाइट मतलब जो माउंटेन की हाइट है एज़ कम्पेयर टू फ्रॉम मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से कंपेयर करेंगे तो उसकी हाइट कितनी हो रही है। स्टार्ट करते हैं। जो हिमालय के जो आउटर है उसे कहा जाता है शिवालिक या फिर कहा जाता है आउटर हिमालय, एक ही बात है। इसके बाद में जो सेंटर वाला आता है इसे कहा जाता है लेसर हिमालय या फिर आप कह सकते हो हिमाचल, इसी को आप कह सकते हो हिमाचल। इसके बाद में आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऊपर दिख रहा है वो है ग्रेटर हिमालय। तो ये आपको 3 रेंजेस देखने को मिलेगी हिमालय माउंटेन सिस्टम के अंदर। अब जो हिमालय के बियॉन्ड चले जाता है उसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय। तो हिमालय के बियॉन्ड अब देखते हैं हम, जो यहाँ पे हिमालय के बियॉन्ड चला जाएगा उसे कहते हैं हम ट्रांस। ट्रांस मतलब बियॉन्ड, ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के भी आगे। तो अब ये सिस्टम हम समझ गए। अब एक काम करते हैं, धीरे धीरे यहाँ पे रेंजेस देखते जाते हैं। तो ये देखिए शुरुआत करते हैं शिवालिक से। शिवालिक आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। शिवालिक मतलब आउटर हिमालय। ईजी है, शिवालिक हमें समझ में आ गया। इसके बाद में आप आओगे तो यहाँ पे मिलेगी आपको धौलाधर और यहाँ पे लेसर हिमालय। लेसर हिमालय और लेसर हिमालय में आप ऊपर थोड़ा जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पीर पंजाल। ये देखिए एक बार थोड़ा सा मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ। शिवालिक, इसके साथ में धौलाधर, लेसर हिमालय, पीर पंजाल। पीर पंजाल से आप ऊपर आओगे तो आपको मिल जाएगा ग्रेटर हिमालय। क्या नाम है? ग्रेटर हिमालय। अभी हमने देखा यहाँ पे ये हो गया ग्रेटर हिमालय। अब ग्रेटर हिमालय के अगर आप बियॉन्ड जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? जस्कर रेंज, लद्दाख रेंज एंड काराकोरम। अब
काराकोरम जो रेंज है वो सबसे नदर्न मोस्ट आपको रेंज देखने को मिलेगी, और इसके अलावा सबसे हिमालय के आगे जो सबसे ज़्यादा बियॉन्ड है वो हमें क्या मिल रही है, काराकोरम। तो इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक है क्या? तो बिल्कुल मैंने एक ट्रिक बनाई है। कल, वापस से KAL, कल, जिप। K से हो गया काराकोरम, L से हो गया लद्दाख, Z से हो गया जिप, P से हो गया पीर पंजाल। और पीर पंजाल के ऊपर आपको क्या मिलता है, ग्रेट हिमालय। तो कल, जिप, क्योंकि ग्रेट हिमालय पे क्वेश्चन नहीं बनता है, जो क्वेश्चन बनता है ये अलग अलग नाम पे बनता है। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर एंड पीर पंजाल। आपको नॉर्थ टू साउथ लगाना है तो किस तरीके से लगाएंगे, तो ये समझ में आपको आ गया है। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर एंड पीर पंजाल। पीर पंजाल के नीचे आपको क्या मिल जाएगा, लेसर हिमालय, ऑब्वियस सी बात है। और लेसर हिमालय आप कह सकते हैं इसे शिवालिक। और यहीं पे लेसर हिमालय में आपको क्या मिलने को देखने को मिलता है, बताइए। कैपिटल, विंटर कैपिटल कौन सी है, जम्मू। तो जम्मू इज़ इन लेसर हिमालय। जब जम्मू का मैप पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर को, तो उस समय मैं आपको और अच्छे से पढ़ा दूंगा। ठीक है, देखिए शिवालिक कंटिन्यू हो रहा है, इसी के साथ ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय भी कंटिन्यू रहता है। यहाँ पे शिवालिक रेंज कंटिन्यू जा रही है, आपको नेपाल से पास हो रही है। फिर यहाँ पे आप देखिए नॉर्थ ईस्ट तक के ये कंटिन्यू रहती है। अब नॉर्थ ईस्ट में आपको लास्ट क्लास में बताया था मैंने, नॉर्थ ईस्ट का हर स्टेट इट इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज। हिमालय रेंज के जो एक्सटेंशन है वो आप कह सकते हो नॉर्थ ईस्ट का हर स्टेट उसके अंदर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए शिवालिक यहाँ पे आ रहा है, ये हो गया सिक्किम स्टेट। फिर यहाँ पे आ गया अरुणाचल प्रदेश, बीच में आ गया आसाम। फिर यहाँ पे आ गया नागालैंड, ये हो गया मणिपुर, ये हो गया यहाँ पे नीचे मिज़ोरम, ये हो गया त्रिपुरा। ये गारो खासी जयंतिया भी ईस्टर्न एक्सटेंशन है हिमालय का। गारो खासी जयंतिया वाला मेघालय। तो बिल्कुल आपको हिमालय माउंटेन्स ये वाले का स्टेट तक भी आता हुआ दिख रहा है। अब इंडिविजुअल हम नॉर्थ ईस्ट को एक बार देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके से हमें हिल्स देखने को मिल रही है। ये देखिए शिवालिक का ही आपको एक्सटेंशन मिल रहा है। टाइगर हिल्स हमें देखने को कहाँ पे मिल रही है, बताइए ये कौन सा है, अभी आपको बताया मैंने, सिक्किम के अंदर हमें टाइगर हिल्स देखने को मिल रही है। इम्पॉर्टेंट हो जाता है फिर नॉर्थ ईस्ट, दाफला, मिरी, अबोर, मिशमी। इसे याद करने के लिए एक ट्रिक है, दमाम, दाफला, मिरी, अबोर, मिशमी। अब ये क्या है, तो ये ट्राइब यहाँ पे रहती है, उन्हीं के नाम पे इनके ये माउंटेन सिस्टम का नाम पड़ा है। क्या नाम है ट्राइब का नाम, दाफला, मिरी, अबोर, मिशमी। यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है ये नामचा बरवा। ये नामचा बरवा ऐसा पॉइंट है जहाँ से ब्रह्मपुत्रा रोटेट होती है। ब्रह्मपुत्रा मान लीजिए इस तरीके से फ्लो कर रही थी, नामचा बरवा से ही एकदम से टर्न लेती है, यू टर्न, और फिर यहाँ पे इंडिया में एंटर करती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से नामचा बरवा यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा के यू टर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल है। धीरे धीरे हम जब ब्रह्मपुत्र को करेंगे उस समय आपको और भी पढ़ाते जाऊँगा मैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आपको पटकाई बूम देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये जो नागालैंड वाला रीजन है वहीं पे आपको नागालैंड का जो नीचे वाला रीजन है, और पटकाई बूम मेनली आपको आसाम वाले रीजन पे मिलेगा। पटकाई बूम नागालैंड का भी थोड़ा सा पार्ट आता है। इसके बाद में आपको सारामती हिल्स देखने को मिल रही है। देन इसके बाद में अराकन्युमा कहाँ पर, मणिपुर में। अभी मणिपुर का इशू चल रहा है, इट मीन्स आपको ये वाला पता होना चाहिए। ब्लू माउंटेन तो सभी को पता है, ब्लू माउंटेन्स आर पार्ट ऑफ मिज़ोरम हिल्स। इसके बाद में आपको यहाँ मिल जाएगा नदन कचार, बरेल। नदन कचार जो है, कचार अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है आसाम के अंदर। बरेल रेंज ये भी आपको आसाम के सेंटर में देखने को मिलेगी। बरेल के ऊपर आ रहा है मिकीर। आप फिर लेफ्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक स्टेट, क्या नाम है, मेघालय। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट, गारो खासी जयंतिया। इसके साथ में आप गारो खासी जयंतिया के नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या,
राजमहल हिल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजमहल कहाँ पे, आपने बहुत बार एंशियंट समय में मॉडर्न की जब ट्राइबल इश्यूज होते थे आपने सुना होगा राजमहल हिल्स, वहाँ पे ट्राइब्स आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो ये मेनली झारखंड वाला एरिया आता है राजमहल हिल्स। इसके साथ में अयोध्या हिल्स ही है ये, लेकिन थोड़ा सा अयोध्या वाला यहाँ पे एरिया नहीं है, याद कर सकते हैं। देन यहाँ पे आ रहा है पदम पहाड़, चाहे तो अवॉइड करिए दोनों को। एक इम्पॉर्टेंट, अब हम आते हैं ईस्टर्न घाट पे। ईस्टर्न घाट, देन उसके बाद आएगी वेस्टर्न घाट, और फिर हम करेंगे सेंटर ऑफ इंडिया। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आप आ रहे हो उड़ीसा में। उड़ीसा में आपको क्या मिल रहा है, गरजहट हिल्स। हमने जब ईस्टर्न घाट लास्ट क्लास में पढ़ा था, आपको मैंने बताया था गरजहट हिल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गरजहट का आपको एरिया या फिर लोकेशन उसकी पता होनी चाहिए। उड़ीसा में देखिए, सदर्न नहीं, नदन उड़ीसा में आपको गरजहट हिल देखने को मिल रही है। इसके बाद में आपको अरोया कोंडा मिल जाएगा। अरोया कोंडा कल मैंने बताया था, कोंडा रेड्डी से याद करना, आंध्र प्रदेश के अंदर ये देखने को मिलता है। ईस्टर्न घाट के अंदर और आप साधन में आते जाओगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा एरामल्ला, इसके साथ में यहाँ पे मिल जाएगा नल्ला मल्ला, नल्ला मल्लाई यहाँ पे, और एरामल्ला। अब ये जो नल्ला मल्ला है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एरामल्ला ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ में आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा जावड़ी, शेवरॉय, नगरी हिल्स, नगरी, जावड़ी, शेवरॉय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। अब ये कहाँ पे आते हैं, तो ये आप देखोगे तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो नल्ला मल्ला, एरामल्ला है, दे आर पार्ट ऑफ, बताइए, आंध्र प्रदेश। इसके बाद में आप अगर शेवरॉय तक पहुंच गए तो शेवरॉय से आप लेफ्ट में आओगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी ट्राई जंक्शन पे है। किसके ट्राई जंक्शन पे, इट इज़ ऑन द ट्राई जंक्शन ऑफ 3 स्टेट्स, मेनली केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। केरल के आप नीचे आओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अन्नाईमुड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अन्नाईमुड़ी। अन्नाईपुड़ी ही पीक का नाम है, क्या नाम है, पीक का नाम। और जो आपको माउंटेन सिस्टम देखने को मिलेगा यहाँ पे, वो आपको अनाईमलाई फॉरेस्ट, अनामलाई माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। क्या नाम है, अन्नामलाई। अन्नामलाई थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आपने अन्नामलाई का नाम सुना होगा, अन्नामलाई। इसके नीचे आ रहा है कार्डमम। कार्डमम तो आपने बहुत ही बार नाम सुना है, कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स सबसे सदर्न में है, और सबसे नदन में बताइए कौन सी है, सबसे नदन में है काराकोरम। सबसे ईस्ट में कौन सी आ रही है, मिश्मी, ये देखिए सबसे ईस्ट में आ रही है मिश्मी, और सबसे लेफ्ट में आ रही है कच्छ। ठीक है, तो आप ये सब याद होना चाहिए। अब हम कहाँ तक पहुँच गए थे, हम पहुँचे थे नीलगिरी तक। नीलगिरी से आप ऊपर आओगे तो आपको मिलेगा बाबा बुडन हिल्स। बाबा बुडन हिल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉफ़ी। बाबा बुडन नाम से पर्सन थे, ही वॉज कमिंग फ्रॉम फॉरेन नेशन, और जब वो शिप में होते तो शिप में अपने साथ में 4-5 कॉफ़ी के दाने लेके आ जाते, कॉफ़ी के बीन्स लेके आ जाते, और वो बीन्स को अपने पॉकेट में छुपा के रखते, और वो बीन्स को आके अपने यहाँ पे जो हिल्स रहती है उनके घर के पास में वहाँ पे फॉरेस्ट में लगा देते। और फिर धीरे 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 1670 से आप देखिए आज के समय में वहाँ पे इट हैज़ बिकम अ हब ऑफ कॉफ़ी। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए इट हैज़ बिकम अ हब ऑफ कॉफ़ी। यहाँ से पूरे वर्ल्ड में कॉफ़ी एक्सपर्ट होती है। इंडिया में बात करें तो देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ कॉफ़ी विच आर ग्रोन हियर, अरेबिका एंड रोबस्टा। तो आप बताइए यहाँ पे कौन सी कॉफ़ी ग्रो होती है बाबा बुडन हिल्स पे, इजी है, बताइए फिर भी। ठीक है, आपका ये होमवर्क है, बाबा बुडन गिरी हिल्स पे कौन सी कॉफ़ी की वैरायटी ग्रोथ होती है सबसे ज़्यादा। आगे बढ़ते वेस्टर्न घाट में आप और ऊपर आते जाओगे तो आपको देखो यहाँ पे मिल रहा है, क्या नाम है, सह्याद्री। इसे कहा जाता है नॉर्दर्न सह्याद्री। सह्याद्री हिल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कहाँ पे मिल जाएगी, नॉर्दर्न सह्याद्री आपको महाराष्ट्र के अंदर जो वेस्ट वाला महाराष्ट्र है वहाँ पे देखने को मिलेगा।
ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे वेस्टर्न घाट ख़त्म हो जाता है, गुजरात वाला भी थोड़ा बहुत रीजन आता है। इसके बाद में आ जाते हैं एक बार महाराष्ट्र की और दूसरी जो हिल्स हमें देखने को मिल रही है, इम्पॉर्टेंट वन हरिश्चंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद आ रही है बालाघाट रेंज। देखो बालाघाट जो है एमपी के अंदर एक रीजन है बालाघाट। यहाँ पे आपको ये देखो कैमूर, ये 1 मिनट बता देता हूँ आपको, ये वाला जो रीजन है जहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया है, ये वाला रीजन आपको बालाघाट डिस्ट्रिक्ट मिलेगी एमपी में। लेकिन यहाँ पे बालाघाट आपको रेंज कहाँ पे मिल रही है, ये मिल रही है महाराष्ट्र के अंदर। इसके बाद में अजंता, अजंता रेंज आपको पता है, अजंता एलोरा औरंगाबाद के अंदर आता है। वहीं पे अजंता केव्स आपको बनी हुई देखने को मिलेगी। अजंता केव्स बताइए कौन सी रिलीजन को बिलोंग करती है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, हिस्ट्री अगर पढ़ी है तो बताइए। यहाँ पे आपको नया एक देखने को मिल रही है निर्मल हिल्स, थोड़ा सा यूनिक नेम है, चाहो तो याद कर सकते हो। निर्मल कहाँ पर आएगा, ये महाराष्ट्र का देख लीजिए, जो मराठवाड़ा से वाला एरिया जो है लगभग, वहाँ पे निर्मल हिल्स आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ में यहाँ पे चंदौर रीजन मिल रहा है, चंदौर हिल्स वेस्टर्न महाराष्ट्र में, वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट महाराष्ट्र में। उसके आप ऊपर आओगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सतपुड़ा, सतपुड़ा माउंटेन। अभी जो सतपुड़ा रेंज चलती है, सतपुड़ा रेंज यहाँ पे गुजरात एमपी से चलती है और यहाँ पे अल्टीमेटली अमरकंटक तक के आती है। अब अमरकंटक तक के आ रही है, लेकिन सतपुड़ा रेंज के अंदर आपको अलग अलग उसके भी डिवीज़न देखने को मिलेंगे। तो आपको एक डिवीज़न मिल रहा है यहाँ पे कावलीगढ़, ये देखिए, एक यहाँ पे मिल रहा है महादेव, एक यहाँ पे मिल रहा है धूपगढ़, और ये मैकाल, मैकाल, अमरकंटक, महादेव, गावलीगढ़, सतपुड़ा। आप और थोड़ा सा आएंगे तो ये इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ सतपुड़ा, लेकिन एक अलग से आपको रामगढ़ देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा आप माउंटेन सिस्टम देखने को मिलेगा, क्या नाम है, रामगढ़। इसके बाद में आप ऊपर आओगे सतपुड़ा से ऊपर तो आपको यहाँ पे मिलेगा विंध्यन सिस्टम, विंध्यन रेंज, और विंध्यन का ही एक्सटेंशन आपको मिलता है कैमूर रेंज। कैमूर रेंज कहाँ पे मिलती है, बात करें तो रीवा के अंदर। और इसके अलावा रीवा के बाद में जो सतना आ जाता है एमपी के अंदर, नॉर्थ ईस्ट एमपी के अंदर रीवा सतना, वहाँ पे आपको कैमूर रेंज देखने को मिलती है, विच इज़ द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ विंध्यन रेंज। इसके साथ में आप राइट में आओगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा मैलन हिल्स, नॉट सो इम्पोर्टेंट, रामगढ़, ये भी नॉट सो इम्पोर्टेंट। आगे हम लेफ्ट में आइए, गुजरात में जैसे आओगे आपको मिलेगा गिर, गिरनार, दोनों अलग अलग है, गिर रेंज अलग है, गिरनार अलग है। इसके ऊपर आती है तो मांडव मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एक मिलेगी सतमाला, अरासुर, सतमाला एंड अरासुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में लेफ्ट में हमने देखा था कच्छ वाले रीजन पे कच्छ हिल्स। अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है हमारा वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया, अरावली। अब अरावली की बात करें, अरावली रेंज, अरावली रेंज के अंदर देखिए आपको जो यहाँ पे मिल रहा है माउंट आबू, क्या लोकेशन है, राजस्थान वाला जो रीजन आता है यहाँ पे, गुजरात राजस्थान स्टार्ट होता है माउंट आबू। माउंट आबू में भी आपको मिलेगा गुरु शिखर पीक, जो सबसे शिखर सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है गुरु शिखर, शिखर है कौन सी, गुरु। देन ऊपर आप आओगे अरावली के ही एक्सटेंशन, तो यहाँ पे मिलेगा अलवर। ओके, अलवर हिल्स, आपको ये ब्रॉड आइडिया हिल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके साथ में आप देखिए यहाँ पे हर एक का हाईएस्ट पीक दिया हुआ है और उसकी लोकेशन क्या क्या है। हाईएस्ट पीक कहाँ की, तो इंडिया की हाईएस्ट पीक क्या है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, बिल्कुल याद होना चाहिए। अरावली की हाईएस्ट क्या है, गुरु शिखर, अभी हमने देखा था। ईस्टर्न घाट की है अरोया कोंडा, एक बार आपको बता देता हूँ, सॉरी ये अरोया कोंडा, कोई जगहों पे अरोमा कोंडा भी मिल जाएगा। ओके, 1680 मीटर की हाइट पे आंध्र प्रदेश, हमने याद करा था कोंडा रेड्डी, आंध्रा तेलुगु मूवी। इसके साथ है मिज़ोरम, मिज़ोरम की हाईएस्ट पीक है ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन का आपको पीक बता देता हूँ,
ये देखिए ब्लू माउंटेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ मिज़ोरम। नागालैंड की आपको मिल रही है सारामती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारामट्टी के नाम से यहाँ पे आपको जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। सारामती कहाँ पर आ रहा है देखिए, नागालैंड, न मा मी, बिल्कुल नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। इसके बाद में आपको सतपुड़ा मिल रहा है, सतपुड़ा की धूपगढ़ आपको हाईएस्ट पीक मिलेगी। धूपगढ़, धूपगढ़ जो है पचमढ़ी के आसपास आपको आती है धूपगढ़। यहाँ पे देखिए धूपगढ़ देखने को हमें मिल रहा है। इसके बाद में आगे बढ़ें तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में टाइगर हिल्स आपको देखने को मिलती है। थोड़ा सा उसका पार्ट आपको सिक्किम में भी पहुँचता हुआ मिल जाएगा। ये देखिए सॉरी, टाइगर हिल्स कहाँ पे आएगी, ये वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग इलाके में। ये देखिए ये वाला जो इलाका है वो दार्जिलिंग है, ऊपर आपको सिक्किम देखने को मिल जाएगा। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक आपको नंदा देवी मिल रहा है, वेरी वेरी इजी, बहुत बार आपने पढ़ा है। नंदा देवी क्या है, ये है नंदा देवी। यहीं पे आपको क्या मिलेगा, बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनेस्को मैन बायोस्फीयर रिजर्व एल्स वेल। क्या हाइट है उसकी, 7,817 मीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ रहा है वेस्टर्न घाट, अनाईमुड़ी आपको वेस्टर्न घाट में मिल रहा है। इसके बाद है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सैडल पीक आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्या नाम है, सैडल पीक, अंडमान एंड निकोबार। ये देखिए अंडमान एंड निकोबार हमारा रह गया था यहाँ राइट साइड में। ये देखिए सैडल पीक अंडमान एंड निकोबार के अंदर हमने देखा था नॉर्थ अंडमान का पार्ट है, नॉर्थ मिडल, ये साउथ अंडमान हो रहा है, इसका नॉर्थ का पार्ट है सैडल पीक। अब आपको सब चीज़ें याद हो गई होगी, केटू, गुरु शिखर, अरोया कोंडा, ब्लू माउंटेन, सारामती, धूपगढ़, टाइगर हिल्स, नंदा देवी, अनाईमुड़ी, सैडल पीक। क्या नाम है वेस्टर्न घाट का, वेस्टर्न घाट का क्या नाम है, अनाईमुड़ी। ये देखिए अनाईमुड़ी यहाँ पे आ गया था। कोई कोई जगह पे आपको वेस्टर्न घाट का एक और मिल सकता है, डोडा बेट्टा। तो डोडा बेट्टा की पोजीशन हम आगे चल के हमने लास्ट क्लास में भी बताई थी। डोडा बेट्टा आपको यहाँ पे एक बार आपको मार्क कर देते हो ग्रीन से, ये वाली जगह पे आपको डोडा बेट्टा देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा मेजॉरिटी हमने कर ही लिया है। अब एक एक को डिटेल में हम जब करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी को डाउट है तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यह आपके स्क्रीनशॉट के लिए मैंने यहाँ पे इसको जूम आउट कर दिया। देखिए वापस से एक नया मैप आपको देखने को मिल रहा है, ताकि किसी को डाउट है तो ये यहाँ पे से आप समझ सकते हैं। एक बार आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो हमारी मिस हो रही थी। यहाँ पे देखिए हिंदू कुश माउंटेन आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। हिंदू कुश अफ़गानिस्तान के अंदर आता है मेनली। हिंदू कुश सिस्टम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में कंटिन्यू है। यहाँ पे आ रहा है पामीर नॉट और यहाँ पे आ रहा है कुनलुन माउंटेन। तो हिंदू कुश तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। पामीर नॉट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुनलुन कहाँ पे आ रहा है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है कुनलुन माउंटेन सिस्टम। अब ये हिंदू कुश प्लस हिमालय दोनों को क्या बोला जाता है बताइए, हिमालय, बताइए क्या बोला जाता है, थर्ड पोल ऑफ इंडिया, सॉरी थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया है, एक ये है थर्ड पोल, क्योंकि यहाँ पे आपको क्रायोस्फीयर देखने को मिलेगा। क्रायोस्फीयर मतलब क्या है, आप कह सकते हैं कोल्ड रीजन, आइस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग समय तक के यहाँ पे जो लैंड सरफेस है वो इट हैज़ बीन कवर्ड फ्रॉम आइस, देयरफॉर नोन एज क्रायोस्फीयर, थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। अब जो हमारी गड़बड़ हो रही थी, गड़बड़ नहीं, एडिशनल आपको जो डाउट हो सकता है, सेंट्रल इंडिया में छोटी छोटी सी हिल्स आती है, डाउटफुल हो सकती है, तो ये स्पेशल अलग से मैप लगा दिया है। एक बार हम एमपी वाले माउंटेन रेंज को आपको पढ़ा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा जो डाउट हो रहा है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। ये देखो मालवा प्लेटू आपको पता है, बुंदेलखंड पता है, यहाँ पे आपको बघेलखंड ये बता चुका था मैं। ये पहले
ये प्लेटूज़ में हमने देखा था मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। अब आपको विथ रिस्पेक्ट टू ये तीनों के मैं एक बार बता देता हूँ कि कहाँ से विंध्या रेंजेस जाती है, कहाँ से सतपुड़ा रेंजेस जाती है। ये देखिए विंध्या रेंज, यहाँ पे आ गई नर्मदा, यहाँ पे आ गई तापी। तापी देखिए यहाँ पे ओरिजिनेट होती है। तापी कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? ये तापी का ओरिजिन पॉइंट, और विंध्या का ओरिजिन पॉइंट ये हो गया विंध्या का ओरिजिन पॉइंट। ये इसको बोला जाता है अमरकंटक, और ये जो है ये आप देखोगे तो बैतूल रीजन के अंदर मुल्ताई, मुल्ताई इज़ द ओरिजिन पॉइंट फॉर तापी रिवर। अमरकंटक इज़ द ओरिजिन पॉइंट ऑफ नर्मदा। दोनों की दोनों हिल्स हैं, और हम देखें कि उसका और भी उसके बारे में डिस्कशन देखते जाएंगे। विंध्या, देखिए विंध्या जो आ रहा है सिस्टम, विंध्या सिस्टम हैज़ बिन इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ नर्मदा। तो आपको ये बात याद रखना है। एक बार आपको अलग से जगह हो तो एक बार बता देता हूँ। ये हो गया विंध्या, और इसके नीचे आ जाता है तो ये जो रिवर चल रही है ये हो गई नर्मदा। फिर यहाँ पे आ जाता है सतपुड़ा, और सतपुड़ा के नीचे जो रिवर चल रही है वो हो गई तापी। विंध्या, नर्मदा, सतपुड़ा, तापी, VNST। ठीक है। नर्मदा, नर्मदा के नीचे आती है तापी, इतना तो आपको पता है। और ऊपर आ रहा है यहाँ पे देखिए विंध्या और सतपुड़ा। एक बार मैप पे देखिए, थोड़ा सा डार्क करके बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे और थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये विंध्या रेंज चल रही है, और इसके नीचे वाली चल रही है सतपुड़ा रेंजेस। दोनों के बीच में ब्लू से मार्क करके बताता हूँ क्या चल रहा है दोनों के बीच में। दोनों के बीच में चल रही है रिवर। ये रिवर कौन सी है? नर्मदा, आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके नीचे आपको देखने को मिल रही है तापी रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तापी रिवर। आगे बात करते हैं डिटेल में। अब आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ। सतपुड़ा जो रेंज है, सतपुड़ा के ही रेंज में आप देखिए एक जो आती है आपको मिलेगा गाविलगढ़ हिल्स। सतपुड़ा में आपको गाविलगढ़ हिल्स मिलेगा, देन मिलेगा महादेव हिल्स। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पे से आपको महादेव पे और गाविलगढ़ पे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके साथ में जो सतपुड़ा का ईस्टर्न एक्सटेंशन है इसको कहा जाता है मैकाल। मैकाल में ही आपको मिलेगा अमरकंटक, विच इज़ द ओरिजिन पॉइंट फॉर नर्मदा एज वेल एज सोन रिवर। यहाँ से देखिए सोन रिवर भी ओरिजिनेट होती है। और यहाँ पे विंध्यन रेंज, विंध्यन का एक्सटेंशन मिलेगा क्या? कैमूर रेंज। कैमूर रेंज से भी आपको तमस और भी अलग अलग रिवर्स ओरिजिनेट होती हुई मिलेगी। एक तमस यमुना की ट्रिब्यूटरी अलग है, और ये तमस जो है यहाँ पे ओरिजिनेट होती है कैमूर हिल से। आगे बात करते हैं। आप थोड़ा सा राइट में जाओगे तो ये देखिए रामगढ़ हिल्स। इसके साथ में रामगढ़ के साइड में आ जाएगा छोटा नागपुर प्लेटू, ऊपर आ जाएगा हजारीबाग प्लेटू। दोनों कहाँ पर आ रहे हैं? दोनों बोथ आर इन द स्टेट ऑफ झारखंड। इसके बाद में आ रहा है पारसनाथ हिल। पारसनाथ हिल पे बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था बिकॉज ऑफ ट्राइबल वर्सेस जैनिज़्म। इससे ही पारसनाथ से आप थोड़ा सा राइट में जाओगे ये हो गया राजमहल। तो ये क्या हो गया? झारखंड आ गया, और थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का पार्ट ये आपको देखने को मिल रहा है। क्या? पारसनाथ एंड राजमहल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आप नीचे आओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा गरजहट हिल्स और ब्राह्मणी महानदी रिवर है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे मिल रहा है महेंद्रगिरी, ईस्टर्न घाट के अंदर इंपॉर्टेंट पीक आता है महेंद्रगिरी। दंडकारण्य फॉरेस्ट आ जाते हैं कहाँ पे? छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाले रीजन पे। इसके बाद में देखिए अजंता रेंज, अजंता एलोरा वाला अजंता, सतमाला हिल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में यहाँ पे बालाघाट आ जा रहा है। यहाँ पे आपको निर्मल रेंज देखने को मिलेगी, ये जो
एक बार ब्लू से मार्क कर देता हूँ, ये हो गई निर्मल रेंज। इसके साथ में आप देखिए हरिश्चंद्र हिल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लेफ्ट में आओगे गुजरात में गिर रेंज, काठियावाड़ पेनिनसुला, रण ऑफ कच्छ या फिर कच्छ पेनिनसुला। तो ये देखिए ऊपर वाले को तो कच्छ पेनिनसुला बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। नीचे वाले को बोला जाता है काठियावाड़ पेनिनसुला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काठियावाड़ पेनिनसुला। ये हो गया गिर रेंज। गिर के ऊपर क्या आ जाएगी, गिरनार यहाँ पे ऊपर आ जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गिरनार एंड गिर। गिरनार आर द ओनली लोकेशन इन द वर्ल्ड जहाँ पे पाया जाता है कौन सा, एशियाटिक लॉयन। इंडिया के अंदर भी और वर्ल्ड के अंदर भी कहाँ पे पाया जाता है, नेचुरल हैबिटेट किसका है, गिर रेंज और गिरनार, दोनों के अंदर ये आपको एशियाटिक लॉयन देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल वगैरह देखने को मिल रही है और एक एक इंडिविजुअल की डिटेल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब ये इंडिविजुअल की डिटेल जो है, एक काम करते आज के लेक्चर में ही कंटिन्यू कर लेते हैं। थोड़ा सा लेंदी लेक्चर हो जाएगा, लेकिन एक ही बार में आपकी ये जितने भी हिल्स हैं थोड़ी सी आपको याद हो जाएगा। गिरनार गुजरात में, अरावली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। हरियाणा का हाईएस्ट पीक गुरु शिखर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ में मालवा प्लेटू एमपी राजस्थान में आता है। राजपीपला हिल्स गुजरात में आ रहा है। राजपीपला हिल्स कहाँ पे आ रहा है, गुजरात में। एक बार देख लेते राजपीपला हिल्स की पोजीशन। यहाँ पे तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है राजपीपला, तो गैस करिए कहाँ पे हो सकता है। नीचे अगर दिया हो तो अच्छा है, नहीं तो आपको अलग से मेरे को बताना पड़ेगा। राजपीपला, इसके साथ में आपको राजपीपला के ही साथ में आपको मिलेगा गाविलगढ़। अब देखो एक मैं बता देता हूँ एक बार, ये जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा का ही जो यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट मिलता है जो गुजरात में आता है, ये हो जाता है राजपीपला। और यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है ये यहाँ पे इसका जो महाराष्ट्र में पार्ट है ये हो गया गाविलगढ़। तो ये देखो राजपीपला आपको गुजरात में मिल गया, गाविलगढ़ महाराष्ट्र में, और थोड़ा सा पार्ट आता है एमपी के अंदर। ये सब किसका पार्ट है, सतपुड़ा का। फिर यही आ रहा है महादेव हिल्स एमपी के अंदर। यहाँ पे हाईएस्ट पीक है, क्या नाम है, माउंट धूपगढ़। धूपगढ़ आपको पता होना चाहिए। धूपगढ़ की खासियत कोई बताएगा, कोई अगर पचमढ़ी गया हो तो आपने कभी ना कभी धूपगढ़ का नाम वहाँ पे सुना होगा, बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब ये जो है धूपगढ़, यहाँ पे देखिए एक पिकनिक स्पॉट या फिर सीनिक स्पॉट है। ये सीनिक स्पॉट में क्या होता है, यहाँ पे या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग के समय पे यहाँ पे सनसेट पॉइंट इसे कहा जाता है। क्या नाम है, सनसेट पॉइंट, महादेव हिल्स के अंदर धूपगढ़। इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। बताइए और इसके बारे में और कौन कौन से आपको बातें पता है। किसी को कोई गया कभी, आप कभी पचमढ़ी गए हो, पचमढ़ी गाँव जाओगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से यहाँ पे बातें किस सेंस में बोलना चाह रहा हूँ। और भी आपको अलग अलग स्पॉट्स मिल जाएगी पचमढ़ी में। सेंट्रल इंडिया का हिल स्टेशन आपको मिलेगा, एमपी का वन ऑफ द हिल स्टेशन कहाँ पे आता है, तो ये आपको जो मिलेगा ये जो है एमपी के अंदर सदर्न पोर्शन में बैतूल और नर्मदापुरम वाले डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। इसके बाद में आ रहा है नीचे भांडेर रेंज। इसको कई कई जगहों पे भांडेर और यहीं पे इसी का आपको भांडेर रेंज भी मिल जाएगी, भांडेर प्लेटू भी मिल जाएगा। ये भांडेर और भांडेर लगभग एक ही है, रेंज भी है प्लेटू भी है। अब इसकी पोजीशन मैं बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो केमूर है, केमूर के ऊपर आपको यहाँ पे मिल रहा है भांडेर प्लेटू। ये भांडेर जो है यहीं पे आपको हिल्स देखने को मिलेगी, क्या नाम है उसका, भांडेर हिल्स, भांडेर प्लेटू, भांडेर हिल्स।
देन इसके साथ में मैकल फॉरेस्ट है, कैमूर रेंजेस है। कैमूर तो आपको बता चुका था कल। अभी रीवा, सतना, ये वाला आपको रीजन बताया था। जबलपुर वाला रीजन आ रहा है। जबलपुर के आगे रीवा मेन जो आता है, रीवा भी रहता है। जबलपुर एक सिग्निफिकेंट नाम है, इसीलिए यहाँ पे जबलपुर नेम मिल रहा है। मैकाल देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर आ रहा है। मैकाल की एक बार पोजीशन देख लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया मैकाल रेंज, छत्तीसगढ़ के अंदर आ रहा है। ये हो गया कैमूर, आपको देखने को मिल रहा है एमपी के अंदर। बघेलखंड ऑब्वियस सी बात है, एमपी, यहाँ पे बघेलखंड जो आएगा आपको एमपी का देखने को मिलेगा। सोनपर हिल्स एमपी के पार्ट है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, अवॉइड करिए। विंध्या रेंज गुजरात से कंटिन्यू हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है, विंध्या एंड सतपुड़ा। विंध्या गुजरात से स्टार्ट होती है, एमपी में आती है, यूपी में आती है, बिहार में आती है, छत्तीसगढ़ में आती है। एक और बार, गुजरात से स्टार्ट होती है, एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़। अब बिहार छत्तीसगढ़ क्यों आ जाती है, अब हम देखते हैं। किसकी बात हो रही है, विंध्या की। ये देखिए, ये हो गया गुजरात, ये हो गया एमपी, इसके साथ में ये देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ का में पार्ट आ रहा है, तो ये हो गया छत्तीसगढ़। और ये जो एक्सटेंशन आ रहा है ये हो गया यूपी का। और यहाँ पे देखिए जो कैमूर रेंज चलती है, कैमूर रेंज यहाँ तक आती है, बिहार तक के। हालांकि एमपी की बॉर्डर बिहार से लगती नहीं है, स्टिल कैमूर रेंज हैज़ अ एक्सटेंशन अप टू बिहार, देयरफॉर बिहार इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, क्या बोल सकते हैं, विंध्यन रेंज। इसके बाद में सतपुड़ा रेंज गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या आता है, आपने अभी बताया था, मैकाल सतपुड़ा का ही पार्ट है, और ये छत्तीसगढ़ तक के जा रहा है। माउंट डूबगढ़ यहाँ पे आपको इसका हाईएस्ट पीक मिलेगा, और विंध्या का क्या मिलेगा, कालूमार पीक। सद्भावना शिखर मेनली इसको क्या कहा जाता है, कालूमार पीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा नागपुर प्लेटू देखिए, नॉर्थ टू साउथ अगर बात करें तो आपको मिल रहा है राजमहल हिल्स झारखंड में, हजारीबाग, मेलान हिल्स, रांची प्लेटू, हजारीबाग हिल्स, रामगढ़ हिल्स, गरजहट हिल्स। थोड़ा सा ये इतना आपको एक एक चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मैप के थ्रू समझते जाइए। गरजहट हिल तो उड़ीसा में है, ये उड़ीसा में मेन मिलेगा। छत्तीसगढ़ झारखंड में भी थोड़ा सा पार्ट इसका देखने को मिलता है। रामगढ़ की पोजीशन हमने छत्तीसगढ़ में देखी ही थी, एक बार बता देता हूँ वापस से। ये देखिए, ये हो गया रामगढ़, ये हो गया गरजहट, ये हो गया छोटा नागपुर, ये हो गया राजमहल, और यहाँ पे ऊपर आ गया हजारीबाग, मतलब हजारीबाग ऊपर है, उसके नीचे छोटा नागपुर है। ये हो गया हजारीबाग, ये हो गया छोटा नागपुर 1, और इसके बाद में ये हो गया छोटा नागपुर, तो शायद ये पूरा दिया हुआ ही है प्लेटू। हजारीबाग प्लेटू पे ही हजारीबाग हिल्स मिल जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। राजमहल हिल्स आपने यहाँ पे देखी, राजमहल यहाँ पे मिल जाएगी रामगढ़, ठीक है। रामगढ़ और राजमहल में डाउट नहीं होना, यहाँ पे मिल जाएगी गरजहट, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैपिंग चल रही है। शुरुआत से मैपिंग करते हुए आइए तो आपको स्टेट की पोजीशन पता चल जाएगी। अब यहाँ पे कौन सा स्टेट आता है ये आपको खुद ही, अगर आप स्टेट अच्छे से करा हो तो आपको समझ में आ जाएगा। रांची प्लेटू वही है, झारखंड की जो कैपिटल हो जाती है वो रांची, तो रांची के अराउंड में जो प्लेटू आ रहा है वो रांची प्लेटू। हमारा मेन आइडिया है आपको मैपिंग के थ्रू याद कराना। मैपिंग अगर आपकी स्ट्रांग हो जाएगी तो आपको दूसरे वाले मैंने बताए थे 5 मैंने सब्जेक्ट बताए थे, 5 सब्जेक्ट आपके कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी और 5 स्ट्रांग बनेंगे। हरिश्चंद्र रेंज महाराष्ट्र में देखी थी, वेस्टर्न घाट, ईस्टवर्ड स्पर ऑफ वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र। एलिवेशन नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ग्रेजुअली डिक्रीजेज। ये जो बना है बेसाल्ट रॉक से, आप इतना याद रखिए बेसाल्टिक रॉक से ये फॉर्म हुआ है, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है, जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही याद करिए, मोर देन इनफ है। बेसाल्टिक रॉक, इसके साथ में वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र। नेम्ड आफ्टर हरिश्चंद्रगढ़, इट्स हाईएस्ट पीक। अहमदनगर इज द चीफ सिटी इन द रीजन। अहमदनगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। अहमदनगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और उसी के नाम पे ये इनका हरिश्चंद्र गढ़ के नाम पे हरिश्चंद्र रेंज का नाम पड़ा है। इसके बाद में आते हो बालाघाट रेंज। बालाघाट सीरीज ऑफ हिल्स इन महाराष्ट्र ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। देखो बालाघाट जो है अभी हमने देखा था, हरिश्चंद्र के ऊपर आपको मिल जाएगी बालाघाट। एक बार मैप पे वापस से बता दूँ, ये देखिए, ये हो गया हरिश्चंद्र, थोड़ा पूरा कर नहीं कर पाए इसमें मैप में, और ये हो गया बालाघाट।
फुल मैप में होकर हम देखें, ये हो गया हरिश्चंद्र, ये हो गया बालाघाट। ईजी है, ऐसा सीक्वेंस में चलते चलोगे तो एक एक चीज़ें याद हो जाएगी। ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूँ, ये तीसरी बार बता रहा हूँ। सोर्स ऑफ मंजरा रिवर, बताइए मंजीरा रिवर किसके ट्रिब्यूटरी है, किसी को पता है? जी से आती है रिवर का नाम, नाम लिखिए, जी से रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलेगी मंजरा रिवर। बॉर्डर बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटक ये बनाता है क्या, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक के बीच में बालाघाट रेंज अपनी बॉर्डर बनाती है। इसके बाद में आ रहा है अजंता रेंज। अजंता मीन्स महाराष्ट्र के अंदर गोदावरी तापी रिवर यहाँ पे वाटर शेड बनाता है, पूर्णा रिवर, पेनगंगा रिवर और अजंता केव्स यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है। कोई बताइए अजंता केव्स के पास में कौन सी रिवर फ्लो होती है? अजंता केव्स के जस्ट साइड में आपको एक रिवर मिलेगी और वो जो रिवर है ताप्ती की ट्रिब्यूटरी है। यूपीएससी ने उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो मुझे पता था, मैंने वो रिवर में गया भी हूँ, अजंता केव्स भी देखी है और ताप्ती भी पास में है, देयरफॉर मुझे तो पता था। आप एक बार गैस करिए क्या नाम उसका हो सकता है। हम आगे चल के मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। नेक्स्ट आप देखिए सतमाला रेंज। सतमाला कहाँ पे? वेस्टर्न घाट के अंदर ही, नदन महाराष्ट्र। मैंने आपको बताया था। निर्मल रेंज वही है, महाराष्ट्र का ही पार्ट है, नांदेड़ सिटी के आसपास आपको मिलेगी, पेनगंगा गोदावरी रिवर के बीच में लोकेटेड है। अब ये रिवर आपको अभी याद मैंने कराया नहीं है, देयरफॉर मैं आपको बोल नहीं सकता कि आपको ये पता नहीं हो क्या, लेकिन जब आप धीरे धीरे सब सीक्वेंस में करते जाओगे तो आपको पेनगंगा, गोदावरी, उसके अलावा वेणगंगा, उसके अलावा पेज, सबकी पोजीशन, मंजीरा, मांजरा, सबकी पोजीशन आपको पता चल जाएगी। आगे बात करते हैं गरजहट हिल्स। गरजहट हिल्स उड़ीसा में, झारखंड भी आ जाता है, मयूरभंज केवझार यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मयूरभंज एंड केवझार। आपको अगर कोई भी एलिमेंट चाहिए तो मतलब जो मेटल वगैरह रहते हैं, कोल, एल्यूमिनियम, आयरन, तो आपको केवझार मयूरभंज में दोनों देखने को मिलेंगे। फेमस फॉर आयरन और देखिए जो बात बोली, सेवरल गोंड टाइप्स यहाँ पे रहती है। हाईएस्ट पीक है मलयगिरी, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, एटलीस्ट आपको बस इतना पता होना चाहिए कहाँ पर है। रामगढ़ हिल्स छत्तीसगढ़, अभी हमने बहुत बार देख लिया रामगढ़ की पोजीशन, आपको एक बार वापस से दिखा देता हूँ। रामगढ़ देखिए, ये मिल रहा है रामगढ़, मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ रामगढ़। ये देखिए पूरा जो है छत्तीसगढ़ की एक बार बॉर्डर बना देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये जो है छत्तीसगढ़ की बॉर्डर, और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर के अंदर रामगढ़। रामगढ़ को थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया रामगढ़ हिल्स। आगे बढ़ते हैं, एक और बार यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हो गया रामगढ़ हिल्स। ईजी है, धीरे धीरे इस तरीके से आप पढ़ते जाओगे सब कुछ आपका क्लियर होते जाएगा। रामगढ़ हिल्स, सोर्स ऑफ रिहान, शंख, मांड, ईब। अब ये जो ट्रिब्यूटरीज आपको पता होना चाहिए, ईब किसकी है, मांड किसकी है, शंख किसकी है, रिहान किसकी है। बताइए महानदी की कौन कौन सी इसमें से ट्रिब्यूटरी आ रही है। आगे बढ़ते हैं, मेन सिटी कौन सी है? अंबिकापुर। अंबिकापुर कहाँ पे आता है? छत्तीसगढ़ के अंदर। अंबिकापुर इज़ फेमस फॉर वाई व्हाट? प्लास्टिक मैनेजमेंट। इसके अलावा यहाँ का जो था स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर अंबिकापुर एक बार टॉप भी किया था। फिर उसके बाद तो इंदौर टॉप करने लग गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में राजपीपला हिल्स, आप देखिए राजपीपला हिल्स की बात करें, हाँ सतपुड़ा का ही पार्ट है, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुड़ा, मेनली इन द ईस्टर्न गुजरात अराउंड द सिटी ऑफ राजपीपला। मैंने आपको बताया था यहाँ पे राजपीपला की पोजीशन, ये देखिए गुजरात में मैंने बताया था सतपुड़ा, यहाँ पे आता है राजपीपला, यहाँ पे आता है गाविलगढ़। तो राजपीपला और गाविलगढ़ की पोजीशन आपको यहाँ पे समझ में आ गई। इसके बाद में यहाँ पे क्या मिल रहा है? इट हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम द गाविलगढ़ बाय द खंडवा गैप। खंडवा नाम से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आती है, वहीं पे गैप है, और गाविलगढ़ और दोनों के राजपीपला के बीच में क्या आ रहा है? खंडवा। देन इसके बाद में आ रही है गाविलगढ़। गाविलगढ़ कहाँ पे मिलेगी? एमपी वर्सेस महाराष्ट्र दोनों में मिल रही है। सतपुड़ा रेंज का ही पार्ट है, महाराष्ट्र और एमपी के अंदर दोनों जगह पर है। तापी एंड पूर्णा रिवर यहाँ पे आपको पास होती हुई मिलेगी।
मेन सिटी कौन सी है गाविलगढ़ में? बुरहानपुर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं महादेव हिल्स। ये भी आपको सदर्न एमपी में मिलेगी, सतपुड़ा का ही पार्ट है। ये देखिए नर्मदा गोदावरी यहाँ से पास हो रही है, सॉरी वाटरशेड बिटवीन नर्मदा एंड गोदावरी। हाईएस्ट पीक धूपगढ़, ओरिजिन पॉइंट ऑफ तापी। तापी बता चुका हूँ मैं, ओरिजिन पॉइंट यहीं से होता था मुल्ताई। कहाँ पर आ रहा है? महादेव हिल्स, महादेव रेंज के अंदर आ रहा है। इसके बाद है मैकाल। मैकाल हमने देखा था, सतपुड़ा का ईस्टर्न पार्ट है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर आता है। सोर्स ऑफ मैनी ट्रिब्यूटरीज नर्मदा, महानदी, गोदावरी। इसके साथ में ट्राइब्स आपको मिलेंगे बैगा एंड गोंड। बैगा इज़ वेरी वेरी पीवीटीजी का पार्ट है। गोंड तो इंडिया के जो एमपी का नंबर 1 टॉप जो पॉपुलेशन में मिलेगी गोंड मिलेगी, और इंडिया की बात करें तो सेकंड आपको रैंकिंग में मिल जाएगी। इंडिया में भी इंडिया की टॉप कौन सी मिलेगी? गोंड आपको ट्राइबल मिल जाएगी। और एमपी की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, सेकंड ऑफ एमपी। कोई बताइए फर्स्ट ऑफ एमपी क्या आएगा? वो आएगा भील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कान्हा नेशनल पार्क, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ से पास होता है। ठीक है, जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन में एडिशनल देते जा रहा हूँ, आप कहीं ना कहीं मेंशन अपने साथ में लिखते रहिए। इसके बाद एक कैमूर रेंज। ऑब्वियस सी बात है, देखिए सोन और टोन्स, मैंने आपको तमस रिवर बताई थी, उसे टोन्स कहते हैं। जो टोन्स रिवर है यहाँ पे ईस्टर्न रेंज है विंध्यास का, नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश में आती है। रीवा सतना मैंने डिस्ट्रिक्ट बताई थी। प्री हिस्ट्रिक रॉक पेंटिंग आपको कैमूर रेंज में मिल जाएगी। अब बताइए कैमूर रेंज में प्री हिस्ट्रिक आपको रॉक पेंटिंग मिल रही है, तो वो कहाँ पे मिलती है? वो मिलेगी मिर्ज़ापुर के अंदर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिर्ज़ापुर। जो आपने सीरीज़ देखी है वही मिर्ज़ापुर वाला आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। गिर हिल्स काठियावाड़ पेनिनसुला में, गिरनार का साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मिल जाएगी। गिर नेशनल पार्क भी यहाँ पे, इसी के साइड में आपको क्या मिलेगा? गिरनार। गिरनार जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, काठियावाड़ का पार्ट है। गिरनार पीक है। गिर नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन द रीजन। मतलब गिर नेशनल पार्क दोनों में आ रहा है, गिर में भी आ रहा है और गिरनार में भी आ रहा है। होली प्लेस फॉर हिंदुज़म जैनिज़्म, ऑब्वियस सी बात है। देन इसके बाद आ रहा है मांडव हिल्स। सेंट्रल काठियावाड़ में क्या मिल रहा है? मांडव। हमने अभी देखा था, एक बार आपको वापस से बता देता हूँ। ये देखिए ये वाला जो रीजन आता है यहाँ पे मांडव हिल्स मिलेगी। ये आ गया मांडव हिल्स, समझ में अब आ रहा होगा आपको मांडव हिल्स। आगे बढ़ते हैं। मांडव हिल्स को बताने के बाद में मांडव हिल्स के बारे में बेसिक देख लेते हैं। सेंट्रल काठियावाड़, ऑब्वियस ही बात है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म करता है। रेडियल मतलब एक डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में आपको रिवर्स फ्लो करती हुई मिल जाएगी। तो रेडियल फ्लो अभी हमने कहाँ का देखा था बताइए? जो अमरकंटक है, अमरकंटक इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हिल्स जहाँ से आपको रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। हमने देखा था ना केन नहीं, यहाँ से आपको नर्मदा मिल रही है, सोन ओरिजिनेट मिलती हुई मिल रही है, और जोहाली नाम से रिवर मिलती है। सिमिलरली आपको बताइए मांडव हिल से कौन कौन सी आपको रिवर देखने को मिलेगी? बहुत सारी रिवर्स हैं। एक आपको मिल जाएगी माचू, जहाँ पे माचू डैम कोलैप्स हुआ था, वो माचू रिवर। इसके अलावा आप चाहो तो वो भी बोल सकते हैं भोगावा रिवर। भोगावा रिवर के ऊपर क्या बना हुआ है बताइए? कौन सी इंडस वैली साइट है? ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, मुझे तो पता ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो तो साइट, है ना। ठीक है, अब आगे नहीं बताऊंगा मैं। यहाँ पे बेसाल्टिक रॉक मिल रहा है। बेसाल्टिक रॉक क्यों? डक्कन प्लेटू से ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है, तो जो रॉक लावा का एमिशन हुआ होगा, देयरफॉर बेसाल्टिक रॉक। आबू हिल्स की बात करें, आबू हिल्स कहाँ पर है? राजस्थान में है, अरावली रेंज का ही पार्ट है, बिटवीन साबरमती एंड बानस रिवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साबरमती एंड बानस के बीच में आ रहे हैं। माउंट आबू इज़ लोकेटेड ऑन इट। अरावली रेंज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुजरात से हरियाणा तक की ये जा रही है। तो बताइए कौन कौन से यहाँ पे रिवर स्टेट आ रहा है? गुजरात, राजस्थान, इसके साथ में हरियाणा, थोड़ा सा पोर्शन दिल्ली वाला भी आता है। दिल्ली जो बसा हुआ है, दिल्ली में जो प्रेसिडेंट और जो पार्लियामेंट वाला रीजन देखने को मिलेगा, वो कहाँ पे मिलेगा? वो अरावली के ईस्टर्न एक्सटेंशन पे ही मिलेगा।
सोर्स ऑफ बानस, लूनी, साबरमती रिवर, साबरमती के संततियों ने कर दिया कमाल, कहाँ पर आ रही है? गुजरात। लूनी कहाँ पर है बताइए? राजस्थान। बानस कहाँ पर है? ये भी राजस्थान और के रीजन में देखने को मिल जाएगी। रिच इन नॉन फेरस मिनरल, यहाँ पे आयरन तो कम मिलेगा लेकिन ज़्यादा एलिमेंट दूसरे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल बताइए माइका, फिर इसके अलावा आपको बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे, सैंड्स, और फिर उसके अलावा माइनर एलिमेंट भी बहुत सारे मिल जाएंगे। हाईएस्ट पिक क्या है? गुरु शिखर हिल्स। अरावली, आबू, मांडव, गिरनार, गिर, कैमूर, मैकाल, महादेव, काविलगढ़, राजपीपला, रामगढ़, गरजट, निर्मल, सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र। थोड़ा सा हैवी सेशन हो गया लेकिन आप थोड़ा सा रुक रुक के देखिए, स्लो करके देखिए, पॉज करके देखिए, आपको एक एक रेंज की अभी पोजीशन याद हो चुकी होगी। ठीक है। रामगढ़ कहाँ पर है? देखो छत्तीसगढ़ में। गरजट कहाँ पे? उड़ीसा में। हजारीबाग कहाँ पर आ रहा है? झारखंड में। महल कहाँ पर आ रहा है? ये वेस्ट बंगाल और झारखंड में। अब ये मैप पहले आपको स्टेट का मैप पता होना चाहिए, इसीलिए जो आपको लेक्चर 1 से मैं कह रहा हूँ, लेक्चर 1 से आप स्टार्ट करिए। लेक्चर 1 2 3 सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ। ये लेक्चर हमारा 4th लेक्चर है। 4th लेक्चर इस तरीके से अगर आप कंटिन्यू करोगे तो ज्योग्राफी आपकी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगी। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।